सुंदर वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति सोनू और बेटी लाडो के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही आलसी थी और दिन भर बस बिस्तर ही तोड़ा करती थी। उसे घर के कामों की कोई चिंता नहीं थी और ना ही उसे घर के काम करने अच्छे लगते थे। वो तो हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी चुराया करती थी। एक दिन जब उसका पति सोनू काम से वापस आया, टूनी, तुमने आज कुछ बनाया है क्या? नहीं। हाँ, वो मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। क्या हुआ तुम्हें? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक। हाँ, उसके बाद से मुझे बुखार हो गया और मेरा पूरा शरीर सूरज की तरह भभक रहा है और मुझे जोरों की ठंड भी लग रही है। देखो ना, तभी तो मैं कंबल तान कर पड़ी हुई हूँ। जरा अपना हाथ तो देना। सोनू उसके पंखों को छूकर देखता है। अरे, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठंडा है। अजी, मुझे अंदरूनी बुखार हुआ है जो किसी को ऐसे पता नहीं चलता। इसका तो बस एक डॉक्टर को ही पता चल सकता है। तभी टूनी की बेटी लाडू सोनू के पास आती है। पापा पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो ना। माँ ने कुछ भी नहीं बनाया और मुझे जोरों से भूख लग रही है। ठीक है मेरी लाडो रानी, मैं तेरे लिए कुछ बनाता हूँ। अजी, बना ही रहे हो तो कुछ मेरे लिए भी बना देना। सोनू जानता था कि टूनी बहाने बना रही थी। उसे कोई बुखार नहीं आया था। वो उसकी रग रग से वाकिफ था। सोनू सबके लिए दाल चावल बनाता है। एक तो बेचारा काम करके आया और बहुत थका हुआ था। उसके बाद उसे घर का काम भी करना पड़ा। अगले दिन सुबह की बात है। टूनी, कुछ बनाया है तो दे दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया। अरे तुम ही कुछ बना लो ना। टूनी, अब तो तुम्हारी तबीयत सही है ना, तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? रात को भी मैंने ही खाना बनाया था। पता है कितना थका हुआ था मैं। अरे, हर रोज मैं ही बनाऊं क्या? कभी कभार अगर तुमने कुछ बना लिया तो क्या हो गया? हर दिन मैं ही तो बनाती हूँ ना। सोनू बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद के लिए चाय बनाई और निकल गया। बेचारा खाली पेट सिर्फ चाय पीकर काम पर चला गया। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? पता नहीं कहां से ये आलसी और निकट्टू चिड़िया मेरे गले पड़ गई। कोई काम नहीं करती, बस आराम करती रहती है और कुछ कहो तो लड़ने के लिए आमादा रहती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का खाना भी तुम ही बनाओगे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और हाँ, आम की और पुदीने की चटनी भी बना लेना, मेरा बहुत दिनों से खाने का मन है। धनिया टोकरी में रखा हुआ है। पुदीना तो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था कि चटनी में डाल लेना। इसका मतलब तुमने कल चटनी भी नहीं बनाई? हाँ, तो कैसे बनाती? तुमने मुझे पुदीना साफ करके थोड़ी दिया था। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये छोटे मोटे काम करूं। मुझे और भी काम होते हैं और वैसे भी मैं थक गई हूँ, खुद ही कर लो। बेचारे सोनू को ही पुदीना साफ करना पड़ता है और चटनी बनानी पड़ती है। अजी, सुनते हो क्या? 2 बज गए हैं। लाडो के स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। जाओ उसे लेकर आओ। तुम नहीं लेकर आ सकती? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? हाँ, तो तुम्हें नहीं दिख रहा मैं टीवी देख रही हूँ? अरे, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। और मेरे पैरों में भी दर्द है, इसीलिए तुम ही जाकर ले आओ। बेचारे सोनू की जिंदगी पूरी तरह से झंड हो गई थी। बेचारे को कमाना भी पड़ता था और घर का काम भी करना पड़ता था। टूनी को बहाने मारकर बेड पर पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है। अजी, सुनते हो क्या? आटा पीस दो ना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ठीक है, लाओ। सोनू बेचारा हर काम करता था। वे टूनी की इन्हीं आदतों से बहुत दुखी रहने लगा था। वे टूनी से परेशान हो गया था। वे कोई काम करती ही नहीं थी। रोटी बनाने को कहो तो चावल बनाकर रख दिया करती थी, क्योंकि चावल बनाने में समय कम लगता है ना। जैसे ही समय बीतता गया, टूनी से उठकर एक गिलास पानी लेना भी दूभर हो गया और लाडो का ध्यान तो वह रखती ही नहीं थी। वे कहीं भी जाए और किसी के साथ भी घूमे, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस पूरे दिन आराम ही आराम करती थी। एक दिन जब सोनू दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। टोनी, जरा एक गिलास पानी तो देना, साधु बाबा आए हैं। खुद आकर ले लो, मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। अब मैं जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर सकती जो बैठे बैठे तुम्हें पानी का गिलास पकड़ा दूं। तुम्हें तो लगता है कि जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती, बस हुक्म झाड़ती रहती हूँ। एक गिलास पानी भी तुमसे नहीं दिया जा रहा। टोनी, तुमने तो हद कर दी। काम मैं भी करता हूँ, पर मैं तो कभी ऐसे ताने नहीं मारता। सोनू खुद अंदर जाकर एक गिलास पानी लाकर उस साधु को देता है। ये लीजिए साधु बाबा, जल पीजिए और मैं आपसे अपनी पत्नी टूनी के व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ।
पर मैं क्या करूं, वो है ही ऐसी, वह किसी की सुनती ही नहीं और हमेशा अपनी चलाती है। मैं घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं चाहता, इसीलिए उसकी हर गलती को माफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं बच्चा। इसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टूनी बाहर आती है। ये लीजिए पानी साधु बाबा। नहीं बच्चे, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं पहले ही पानी पी चुका हूँ। माफ करना बाबा, लेकिन मैं छोटी सी बच्ची क्या क्या काम करूं? आप तो जानते हैं हम औरतों को कितना काम करना होता है। अब मेरे लंबे हाथ तो है नहीं जो मैं एक साथ कई काम कर सकूं। अरे छोटे छोटे से तो हाथ है मेरे, अब मैं इनसे क्या क्या करूं? अच्छा, तो ये समस्या है? हाँ बाबा, बस यही बात है और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ सच में लंबे हो जाएं, तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ बाबा, पर ये सब कहाँ असल जिंदगी में होता है, ये सब तो सिर्फ सपनों की बातें हैं। नहीं बेटी, मैं इसे सच कर सकता हूँ, तुम अपने हाथ आगे करो। वो बाबा एक मंत्र बोलते हैं और विभूति टूनी के हाथों में फेंकते हैं। उसके बाद देखते ही देखते टूनी के हाथ एकदम से लंबे हो जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मैं बैठे बैठे घर के सारे काम कर सकती हूँ। शाम को जब सोनू काम से वापस आता है तो टूनी ये बात उसे भी बताती है। सोनू ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद टूनी अपने घर के सारे काम एक जगह बैठकर ही कर लिया करती थी। वो टीवी देखने और झाड़ू लगाने का काम एक साथ करती और अब सोनू भी बहुत खुश था। जंगल के सभी पक्षी उसके हाथों को देखकर उसे लंबे हाथों वाली चिड़िया कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन टूनी फिर से माँ बनने की खुशखबरी अपने पति सोनू और बेटी लाडो को सुनाती है। अरे वाह, अब मेरा भी एक छोटा भाई आएगा। मामा, मैं उसका नाम मिट्ठू रखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू उसका नाम मिट्ठू रख लेना, पर अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसका नाम चंपा रखूंगी। मुझे चंपा फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए। ठीक है मेरी बच्ची। टोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ आज तुम क्या खाओगी, मैं वही बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरे लंबे लंबे हाथ है ना, मैं यहीं से खाना बना लूंगी। टूनी अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल से झटपट बैठे बैठे खाना बना लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। टूनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। देखो लाडो, अपने छोटे भाई को देखो। पापा, इसे मेरे हाथों में दो ना। ये ले बेटी। वह लाडो की गोदी में आकर रोने लगता है। लाडो बेटी, लाओ भाई को मुझे दे दो। अभी ये छोटा है ना, तो तुम्हें देखकर रो रहा है, पर माँ के पास आते ही चुप हो जाएगा। लाडो अपने भाई को टूनी के हाथ में देती है, पर टूनी के हाथों में आने के बाद भी वह रोता रहता है और चुप नहीं होता। टूनी उसे अपने गले से लगाने की कोशिश करती है, पर वह उसे लगा नहीं पाती। ये तो मेरी गोद में आ ही नहीं पा रहा जी, मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए लंबे बड़े हाथ जो मुझे मेरे बेटे से गले मिलने से रोके। टूनी रोने लगती है और अपने लंबे हाथों को देखकर उदास हो जाती है। फिर एक दिन वही साधु बाबा उनसे मिलने आते हैं, जिसने टूनी को लंबे हाथों का वरदान दिया था। बाबा, मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, आप ये हाथ मुझसे वापस ले लीजिए। मुझे ऐसे हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे कलेजे के टुकड़े को भी मुझसे मिलने ना दें। बेटा, भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पर कोई नहीं, अब तुम्हें समझ आ गया तो मैं तुम्हारे हाथ पहले जैसा कर देता हूँ। वे बाबा फिर से मंत्र पढ़ते हैं और विभूति उसके हाथों पर गिराते हैं और देखते ही देखते उसके हाथ पहले जैसे सामान्य हो जाते हैं। अब टूनी बहुत ज्यादा खुश थी। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों पिंकी और सोनू के साथ रहती थी। टूनी के पति कालू की मौत बहुत पहले हो गई थी। घर को चलाने और बच्चों का पेट पालने के लिए वह मेन बाजार में ऑमलेट का ठेला लगाकर ऑमलेट बेचा करती थी। उसने रामलाल कपड़े वाले कौवे की दुकान में थोड़ी सी जगह ले रखी थी और वह उसी जगह में अपना ठेला लगाकर ऑमलेट बेचती थी। उसके बदले में उसे रामलाल कौवे को महीने के 1000 रुपए किराया भी देना पड़ता था। टूनी दिन रात ठेले पर काम करती ताकि अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बना पाए। अरे टूनी भाभी, बहुत ही गजब का ऑमलेट बनाती हो तुम, सच में ऐसा ऑमलेट पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता। हाँ मोनू भाई, तभी तो मैं हर रोज टूनी के हाथ का ही ऑमलेट खाने यहाँ आता हूँ। अरे टूनी बहन, एक ऑमलेट बनाना जरा, पर उसमें हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना। हाँ गोलू भाई, मुझे पता है,
आप ऑमलेट में हरी मिर्च ज्यादा ही डलवा कर खाते हैं। रुको, मैं अभी बना कर देती हूँ। तभी रामू नाम का चिड़ा टूनी के पास ऑमलेट खाने आता है। अरे टोनी, जरा 5 प्लेट ऑमलेट बनाना और हाँ, मक्खन थोड़ा ज़्यादा डालना। रामू भाई, आज तो आप पैसे दे रहे हैं ना? आपने कल कहा था कि आज दे देंगे। लाइए, दीजिए पैसे। अरे टोनी, मैं तो भूल गया। चलो कोई नहीं, कल ले लेना। रामू भाई, आप पैसे टाइम पर दे दिया कीजिए, मुझे किराया भी देना होता है और आप हमेशा ही ये कहते रहते हो कल ले लेना, कल ले लेना। अरे टोनी बहन, मैं भला कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यही तो हूँ और तुम भी यही हो। मुझे कल पैसे दे देना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपके पहले ही 20 प्लेट ऑमलेट उधार है और आज के मिलाकर 25 हो जाएंगे। इसका मतलब आपको मुझे 2500 रुपये देने हैं। हाँ हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। चलो अभी ऑमलेट खिलाओ। टूनी उसे ऑमलेट बना कर देती है। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। रामू रामलाल के यहाँ दुकान पर ही काम करता था। टोनी, क्या हुआ? किस बात पर रामू से उलझ रही हो? किसी बात पर नहीं, मैं तो बस रामू से ये कह रही हूँ कि मेरे पैसे टाइम पर दे दिया करे। मुझे ये सब खरीद कर लाना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो अलग, उसमें भी तो बहुत पैसे लगते हैं ना। अरे रामू, तू टोनी के पैसे टाइम पर क्यों नहीं देता रे? मालिक, वो हाथ थोड़ा तंग था इसीलिए उधार किया, वरना मैं कभी उधार नहीं करता। सच में, चाहे तो किसी से भी पूछ लो। ठीक है। वैसे टोनी, तुम मेरा किराया कब दे रही हो? कल दे दूंगी जी। रामू, कल साड़ियों का नया माल आएगा और मैं कल थोड़ी देर से आऊँगा, तो तू सारा माल उतरवा लेना, ठीक है? हाँ मालिक, ठीक है, मैं सब देख लूँगा। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और रामू भी दुकान पर साड़ी का मॉल सही से उतरवा लेता है कि तभी उसका दोस्त सागर आ जाता है। अरे रामू, कैसा है तू? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिया। कहाँ रहता है आजकल? कहीं नहीं, बस दुकान पर ही रहता हूँ। सही है। अरे मैं तो भूल गया, ये ले, ये मेरी शादी का कार्ड है और तुझे देख आना जरूर है। हाँ भाई, मैं आऊँगा। और तू बता, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने और पीने को मंगवाता हूँ और मुझे ज़रा ये साड़ियों की गिनती भी करनी है। हाँ, मंगवा ले। वैसे भी तेरी जेब से पैसे खर्च करवाने का मज़ा ही अलग है। रामू टूनी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टूनी, जरा 2 प्लेट ऑमलेट बना देना और हाँ, जब बन जाए तो अंदर भेज देना। रामू, तू आज भी? आया सागर। टूनी, सागर मुझे बुला रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, बस तू ये ऑमलेट अंदर भिजवा देना। रामू अंदर चला जाता है। अरे, इस रामू ने तो हद कर दी, पैसे देता नहीं और नए ऑमलेट की प्लेट बनवाता रहता है। अब बहुत हो गया, मैं भी बस 2 दिन और देखने वाली हूँ। अगर ये नौटंकी इसने फिर भी जारी रखी तो इसका हिसाब किताब खत्म कर दूंगी मैं। टूनी ऑमलेट बनाकर अंदर कालू को देकर आती है। ये लो। टूनी, करता हूँ तुम्हारा हिसाब किताब, ठीक है? यह सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रामू का दोस्त सागर भी ऑमलेट खाकर वहाँ से चला जाता है। तभी रामलाल वहाँ पर आता है। अरे रामू, आ गया माल? हाँ मालिक, आ गया। चलो ठीक है। वैसे गिनती कर ली तुमने? कितनी साड़ी थी? हाँ मालिक, मैंने गिन ली, पूरी 300 साड़ियाँ आई हैं। मुझे तो ये कम लग रही हैं, एक बार फिर से गिने थे। हाँ मालिक, मैं गिनता हूँ। रामू वो साड़ियाँ फिर से गिनता है। इस बार वो साड़ियाँ कम निकलती हैं। अरे, इसमें तो 5 साड़ियाँ कम है, पर मालिक मैंने अभी उतरते हुए गिनी थी, पता नहीं ये कम कैसे हो गई। अरे, जब तूने ठीक से गिनी थी तो 5 साड़ियाँ कहाँ चली गई? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? सच बता रामू, 5 साड़ियाँ कहाँ गई? कहीं तूने चुरा तो नहीं ली? बोल। नहीं मालिक, मैंने ये नहीं किया। मैं तो आपके पास कितने समय से काम कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं ना मुझे। तूने नहीं की तो किसने की है? 1 मिनट मालिक, मुझे याद आ रहा है। मैं जब सागर को शादी के लिए कुछ साड़ियाँ दिखा रहा था तब टूनी चिड़िया ऑमलेट देने आई थी। कहीं उसने तो मौका पाकर हाथ साफ नहीं किया। रुको, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। रामू टूनी को बुलाकर रामलाल के सामने पेश करता है। क्या हुआ रामू, मुझे बताओ तो। सच बताओ टूनी चिड़िया, जब तुम यहाँ ऑमलेट देने आई थी तभी तुमने मौका पाकर यहाँ से 5 साड़ियाँ गायब तो नहीं कर ली? कौन सी साड़ी? मैं किसी साड़ी के बारे में नहीं जानती। झूठ मत बोलो टूनी, अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया समझता था, पर तुम तो एक चोरनी निकली। टूनी के ऊपर लगे चोरी के इल्जाम से
टूनी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला क्यों चोरी करूंगी? क्योंकि तुझे पैसों की जरूरत है और ऑमलेट से कहाँ तुझे इतने पैसे मिल पाते होंगे, इसीलिए तूने चोरी भी शुरू कर दी। नहीं रामू, तुम गलत कह रहे हो। रामू तुरंत पुलिस को फोन कर, वही इससे सच उगलवाएगी। जब वो डंडे मार मार कर इसकी खाल उधेड़ेगी तब ये सच बोलेगी। मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुझे जेल नहीं भेजूंगा, पर आज के बाद तुझे मेरा ठेला अपनी दुकान के बाहर नजर ना आ जाए, नहीं तो पुलिस बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। चल, अब मुझे 2000 रुपए दे और बाकी के 8000 तुझे मुझे अगले हफ्ते तक देने होंगे, समझी? टूनी रामलाल को पैसे देकर वहाँ से अपना ठेला उठाकर चली जाती है और एक नई जगह पर ठेला लगाती है, पर वहाँ उसकी दुकान नहीं चल पाती क्योंकि पहले उसकी दुकान मेन बाजार में थी और अब वो एक कॉलोनी में आ गई थी जहाँ पक्षी ना के बराबर थे। टूनी को अपने बच्चों को भी पढ़ाना था और रामलाल को भी बाकी पैसे देने थे। अब मैं क्या करूं? मैं कहां से पैसों का इंतजाम करूं? मेरा काम तो बिल्कुल ठप पड़ गया है, एक भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही टूनी के दिन खूब निराशा में बीत रहे थे। उसे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि वे क्या करे। एक दिन जब उसे काम करते करते थोड़ी देर हो जाती है तो मेन बाजार से आती है और तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में किसी गाड़ी में साड़ी भर रहा था। टूनी को उस पर शक सा होता है। अरे, ये रामू इतनी रात को यहाँ साड़ी कहाँ लेके जा रहा है? और रामलाल मालिक भी नजर नहीं आ रहे। अरे जल्दी करो, मरवाओगे क्या? अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टूनी ने जब रामू की ये बात सुनी तो उसे रामू पर और शक हुआ और उसने रामलाल को फोन किया। हाँ टूनी, इस समय तुमने मुझे फोन क्यों किया? मालिक, आपको लगता है ना कि मैंने आपकी साड़ी चुराई है, पर एक बार आप अपनी दुकान पर आइए, आपको पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रामलाल तुरंत बिना एक पल गवाए अपनी दुकान पर पहुँचता है। तभी वह देखता है कि रामू किसी गाड़ी में साड़ियाँ भर रहा है। अच्छा, तो तू है वह चोर? शर्म नहीं आई तुझे? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और टूनी को तूने खामखा एक चोर बना दिया। बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी तूने उसे चोर ने बना दिया। मालिक, मैं तो माल चेक करने मालिक। रामलाल उसे जोर का थप्पड़ मारता है। इस समय कौन सा माल चेक करने आया है तू? और ये सागर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? अब मैं और बुद्धू नहीं बनूंगा, मैं अब सच जान चुका हूँ। तू मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। रामलाल पुलिस को फोन करता है और पुलिस रामू और सागर को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद रामलाल टूनी से माफी मांगता है और उसको फिर से अपनी दुकान में ठेला लगाने की इजाजत दे देता है।